29 मई 2026 को नीट का पेपर लीक का मामला सामने आया। नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहां है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया। छात्र रो रहे थे, परिवार परेशान था। उसी दिन एक यूट्यूब टीचर ने मीडिया और सरकार पर सवाल उठाए। उनका नाम था खान सर। फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला हो गया। उन पर हत्या का इल्जाम लगाया गया। मीडिया उन्हें माफिया बता रहा था। क्या यह सिर्फ एक टीचर की कहानी है या यूट्यूब वाले टीचर और गोदी मीडिया के चल रहे बीच की लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा? आज हम इसी मामले को समझने की कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फैजल खान क्यों उनका खान सर नाम है, फैजल खान नाम नहीं है। फैजल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। यहाँ पर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे। उनके एसएसपी को बार बार फोन करने की कोशिश किया, उनके एसएसपी महोदय ने फोन नहीं उठाया। जस्टिस फॉर वांट ऑफ जस्टिस, त्वरित इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे में इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। खान सर, जिनका असली नाम है फैसल खान, बिहार के उन टीचरों में से एक जो बच्चों को सस्ते में पढ़ाते हैं। उनका चैनल करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। वे मजेदार तरीके से बड़े कठिन टॉपिक को बड़ी सरलता से समझाते हैं। लाखों रुपए वाले कोचिंग फीस के मुकाबले वे बच्चों को बड़े सस्ते में पढ़ाते हैं। उन्होंने अपना एक अस्पताल भी खोला जहां पर टेस्ट 7 से 25 रुपए के बीच में हो जाते हैं। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब नीट पेपर लीक हुआ तो खान सर चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, छात्रों का भविष्य लूटा जा रहा है। नीट पेपर परीक्षा पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं। समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है, वहीं पे लीक हो जा रहा है। जो पकड़े गए हैं टीचर, उनको फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ, इनकाउंटर उनका क्यों नहीं हुआ, घर क्यों नहीं तोड़ा गया, उनका सवाल ये है। एनटी और सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने मीडिया एंकरों पर भी एलिगेशन लगाए, खासकर अंजना ओम कश्यप पर। कहा कि ये लोग सिर्फ सरकार की तारीफ करने में लगे रहते हैं, छात्रों की समस्या पर कोई सवाल नहीं उठाते। फिर 2 जून 2026 की रात पटना में उनके कोचिंग सेंटर पर हमला हो जाता है। पत्थर बरसाए गए और एक गार्ड को तो इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। गोलियां चलाई गई। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। यहाँ पे खान सर ने अपने प्रतिद्वंदी वाले कोचिंग सेंटर वालों पर इल्जाम लगाया। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। यहाँ पर हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। पुलिस ने सबसे पहले उनके गार्ड को पकड़ा और फिर 5 जून को खुद खान सर के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म एक्ट केस। अचानक से मीडिया में खान सर का नाम फैसल खान चलने लगा। उन्हें माफिया, फरार और जमीन हड़पने वाला बता दिया गया। उसी अंजना ओम कश्यप ने 7 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ का मनानी का केस खान सर के ऊपर ठोक दिया। दोस्तों, ये सब इतनी तेजी से कैसे हुआ? ये लड़ाई नई नहीं है। यूट्यूब टीचर जैसे खान सर, अलक पांडे, विवेक सर, वे छात्रों तक सीधा पहुंच रहे हैं, बच्चों को सस्ती शिक्षा दे रहे हैं और सिस्टम की खामियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। बड़े न्यूज चैनल जो खुद को गोदी मीडिया कहलवाते हैं, वो ये सब देखकर परेशान हैं, क्योंकि लोग टीवी के बजाय यूट्यूब पर सच सुन रहे हैं। नीट पेपर लीक हुआ तो यही टीचर छात्रों के साथ खड़े रहे। उन्होंने पूछा, पेपर कहां से लीक हो रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? नीट पेपर परीक्षा पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं। समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है, वहीं पे लीक हो जा रहा है। जो पकड़े गए हैं टीचर, उनको फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ, इनकाउंटर उनका क्यों नहीं हुआ, घर क्यों नहीं तोड़ा गया, उनका सवाल ये है। लेकिन उल्टा मीडिया ने टीचर को ही दोषी ठहराया। भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। ये लोग व्यूज के लिए बोल रहे हैं कि सरकार पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। खान सर ने अंजना को फ्रड का कह दिया तो पूरा सिस्टम उनके खिलाफ हो गया। बात यह है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। हमला, एफआईआर, मीडिया ट्रायल, सब कुछ एक के बाद एक। दोस्तों, आज का युवा पढ़ना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है और बदलाव चाहता है। कोचिंग का धंधा बड़ा हो चुका है, लेकिन शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। जो टीचर से गरीब बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आवाज को दबाना नहीं चाहिए। दोस्तों, जो लोग छात्रों की बात को रख रहे हैं, उन्हें इस तरह कुचला जाएगा तो आगे कौन बोलने की हिम्मत करेगा?
क्या हम चाहते हैं कि मीडिया सिर्फ सरकार की तारीफ करे या हमें सच दिखाए? दोस्तों, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।